मेरे नन्हे दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा एक छोटे से बत्तख की कहानी जिसके मन में था बहुत सारा दुख। लेकिन क्यों, पता है? चलिए फिर बताते हैं आप लोगों को। ताई रे नहीं रे नहीं, मेरे अंडे के अंदर जो बच्चे हैं जल्दी बाहर आ जाओ मेरे सारे प्यारे बच्चों। ज्यादा इंतजार नहीं होता। अब ताई रे नहीं रे नहीं, ताई रे नहीं रे नहीं, ताई रे नहीं रे नहीं। पता नहीं कब मेरे अंडे फूटकर उससे बच्चे बाहर आएंगे। कितने दिन से देखभाल कर रही हूँ और इंतजार नहीं होता। पैक पैक पैक। Quack, quack, ma, ma, quack, quack. Ama, ama. Quack, quack, quack. अरे ये रहे मेरे सब बच्चे, सब बाहर निकल आए हैं। लेकिन वो क्या है? पैक पैक पैक, ये किसका अंडा है? देखती हूँ मेरे सब अंडे फूटकर बच्चे बाहर आए हैं क्या? Ma, 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 quack, quack. माँ, ये कौन है माँ? माँ, इसको यहाँ से जाने को कहो माँ, हम सभी को इससे बहुत डर लग रहा है। तुम कौन हो? तुम तो मेरे बच्चे नहीं हो सकते। जाओ जाओ यहाँ से। पैक पैक। पैक पैक, ऐसे मुझे मत भगाओ माँ। मैं आपका ही बच्चा हूँ माँ। मैं दिखने में थोड़ा खराब हूँ, लेकिन मैं आपका ही बच्चा हूँ माँ। आप मुझे यहाँ पर रहने दीजिए ना माँ। नहीं नहीं, तुम्हारे जैसा बदसूरत दिखने वाला बच्चा कभी मेरा नहीं हो सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। जाओ, कह रही हूँ जाओ। कितना मजा आएगा, हम सभी नदी के ठंडे पानी में तैरेंगे। पैक 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 पैक। हाँ, बहुत मजा आएगा, हम सभी नदी के ठंडे पानी में तैरेंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा, हम सभी नदी के ठंडे पानी में तैरेंगे। धीरे धीरे जाओ बच्चों, तुम लोगों ने अभी तक अच्छे से तैरना नहीं सीखा है। पैक पैक पैक। आप चिंता मत करो माँ, हम लोग थोड़ा खेल कर ही वापस आ जाएंगे। अरे तुम फिर से आ गए हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ बिल्कुल मत आना। माँ, मैं भी अपने भाई बहन के साथ खेलना चाहता हूँ। उसे जाने के लिए कहो माँ। सुना ना, जाओ अभी चले जाओ और कभी भी ये बदसूरत चेहरा लेकर यहाँ मत आना, समझे? मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। मेरा माँ, भाई, बहन कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। Quack, 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 quack. चलो चलो चलो, बहुत दूर जाना है। चलो 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 चलो, सब चलो, दूर जाना है। बहुत दूर जाना है, चलो भाई चलो भाई चलो। पैक पैक, वो रहा कितना सारा बत्तख। जाता हूँ, लोगों से पूछ के आता हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ। अगर वो लोग भी मुझे बुरा कहते हैं तो मैं यहाँ से सच में चला जाऊँगा। बत्तख भैया, ओ बत्तख भैया, थोड़ा इधर आओ ना भैया। क्या हुआ है भैया तुम्हें? बुला क्यों रहे हो मुझे? जाना होगा बहुत दूर, दिन भी ढल रहा है।
ठीक है जाना, लेकिन जाने से पहले ये कह जाओ कि मैं दिखने में कैसा हूँ। पैक पैक पैक। हंसाया मुझे तुमने। क्या तुमने पहले कभी अपना चेहरा आईने में नहीं देखा? हाँ, मेरा बहुत दुख है, पता है दोस्त। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं बदसूरत हूँ इसीलिए, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। पैक पैक। नहीं नहीं, अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। अब मैं भागती हूँ, लेकिन जाने से पहले कहती हूँ, मन का रूप ही असली है। बाहर से तुम जैसे भी हो, अंदर से तुम बहुत अच्छे हो। अब मैं चलती हूँ। अलविदा अलविदा। पैक पैक। पैक 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 पैक। कितना सुंदर दिखने में। जाता हूँ, पूछता हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं। ओ भैया सुन रहे हो? थोड़ा सा इधर आइए ना। पैक पैक, कौन हो तुम? इतना बदसूरत दिखते हो। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी कहो क्या कहना है। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे आपके साथ ले जाएंगे, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। पैक पैक। नहीं नहीं, मेरे जैसा खूबसूरत बत्तख के साथ तुम्हारे जैसा बदसूरत बत्तख को एक साथ दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम मुझे और मत बुलाना, मुझे बहुत दूर जाना है। चलता हूँ। पैक पैक पैक। आहा, बहुत खूबसूरत मौसम है। आसमान भी बहुत सुंदर है। हर तरफ कितना आनंद है। आकाश में, हवा में कितना आनंद है। आहा, बहुत खूबसूरत मौसम है। पैक पैक। वाह, कितना सुंदर गाना गा रहे हैं। आकाश में, हवा में कितना आनंद है। कितना ओ गाने वाला बत्तख, कह रहा हूँ थोड़ा रुकिए ना, मेरे पास आइए ना दोस्त। कौन हो तुम? यहाँ अकेले अकेले खड़े हुए हो? मैं मेरे मन के दुख के लिए यहाँ बैठा हुआ था। आपका गाना सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको बुलाया मैंने। पैक पैक। ओह अच्छा, लेकिन यहाँ ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है। तुमने मुझे दोस्त कहा है, इसलिए मैंने तुम्हें सतर्क कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे शिकारी आते हैं और वो लोग आकर बत्तख को पकड़ कर ले जाते हैं। मेरा बहुत सारे दोस्त यहाँ से गायब हो चुका है। जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन मेरे पास तो कहीं जाने का जगह ही नहीं है। बहुत देर हो चुका है, अब मैं भी चलता हूँ। ध्यान से रहना। चलता हूँ। पैक 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 पैक। बहुत खूबसूरत मौसम है। आसमान भी बहुत सुंदर है। हर तरफ कितना सुंदर आनंद है। आकाश में, हवा में कितना आनंद है। आहा, की आनंद है मौसम में। अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत भूख लगा है। क्या खाना खाऊं? पैक पैक। वो रहा कितना सारा गेहूं। जाता हूँ, यही खा लेता हूँ। पैक पैक पैक। अरे अरे, कौन हो तुम? मेरा सारा गेहूं खा लिया तूने। रुको रुको, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। पैक पैक पैक। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। मुझे बहुत भूख लगा था, इसलिए ही थोड़ा गेहूं खाने के लिए आया था। कितने दिन से बत्तख का मांस नहीं खाया। तूने मेरा गेहूं खाया है।
अब मैं तुझे खाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई नहीं है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। आप मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे मत मारो मुझे। पैक पैक। फिर तो बहुत अच्छा ही हुआ। तू जब इतने दुख में है, फिर तू जिंदा रहकर क्या करेगा? आओ, आज ही तुम्हें काट कर खा के मुक्त कर देती हूँ। फिर आज ही क्या मैं मर जाऊंगा? पैक पैक, एक बार आखिरी कोशिश करता हूँ। मुझे मरकर आपको ज्यादा मांस नहीं मिलेगा। मैं बहुत पतला हूँ, बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। इससे अच्छा मुझे कुछ खिला के फिर मोटा करने के बाद ही मुझे आप खाना। हैं, ये तो तूने अच्छी ही बात बोली। फिर ऐसा ही करती हूँ, तुम्हें मोटा करके ही फिर काट कर खाऊंगी। पैक पैक पैक। मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, नहीं तो खाने के बाद ही मैं मोटा हो जाऊंगा और वो औरत मुझे काट के खा लेगी। क्या हुआ? खा क्यों नहीं रहा है? खाओ, अच्छे से मोटा हो जाओ। नहीं नहीं, कभी भी नहीं खाऊंगा। मैं खाने के बाद ही मोटा हो जाऊंगा और आप मुझे खा लेंगे। ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा, समझी? आपकी ये चाल मैं सफल नहीं होने दूंगा। पैक पैक। क्या? शैतान, जितना बड़ा मुंह नहीं है, उतने बड़े शब्द कह रहा है। मेरा खराब चिंता है। आज ही मैं तुझे पकड़ के खा लूंगी। पैक 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 पैक। मर गई रे। बचाओ, मर गई। पैक पैक, आज बाल बाल बच गया मैं, नहीं तो आज मुझे वो खा ही लेती। अब मैं कहाँ जाऊं? अरे अब मैं क्या करूं? बर्फ गिर रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं? ओह, कितना ठंड है। इस ठंडी में आज कैसे काम करूंगा क्या पता नहीं कब बर्फ गिरना बंद होगा ये सब कुछ। अरे ये क्या है? जाता हूँ, देखता हूँ। अरे अरे, ये बतख मर ना जाए कहीं। जाता हूँ, इसको घर पर लेकर जाता हूँ अपने। बहुत दुख हो रहा है पापा बत्तख को देखकर। अगर आप आज उसे लेकर नहीं आते, फिर इसे शायद बचाया नहीं जा पाता। जाती हूँ, इसके मुंह में थोड़ा गर्म दूध दे देती हूँ। पैक पैक, मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? मैं इस गांव का एक गरीब किसान हूँ। मैंने तुम्हें बाहर पड़ा हुआ देखा था, इसीलिए तुम्हें यहाँ ले आया। नहीं तो तुम बर्फ से ढककर मर जाते। मुझे क्यों बचाया? मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मेरा बहुत दुख है, मेरा मर जाना ही अच्छा है। पैक पैक। माँ 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 माँ, पैक पैक। तुम कौन हो? तुम तो मेरे बच्चे नहीं हो सकते। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। पैक पैक। पैक पैक, ऐसे मुझे मत भगाओ माँ, मैं आपका ही बच्चा हूँ माँ।
मैं दिखने में थोड़ा खराब हूँ, लेकिन मैं आपका ही बच्चा हूँ माँ। आप मुझे यहाँ पर रहने दीजिए ना माँ। नहीं नहीं, तुम्हारे जैसा बदसूरत दिखने वाला बच्चा कभी भी मेरा नहीं हो सकता। तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ, कह रही हूँ जाओ। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो दोबारा? तुमको बोला ना जाओ यहाँ से। माँ, मैं भी अपने भाई बहन के साथ खेलना चाहता हूँ। उसे जाने के लिए कहो माँ। उसे जाने के लिए कहो माँ। सुना ना, जाओ, अभी चले जाओ और कभी भी ये बदसूरत चेहरा लेकर यहाँ मत आना, समझे? पैक 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 पैक। कितना सुंदर दिखने में। जाता हूँ, पूछता हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं। ओ भैया सुन रहे हो? थोड़ा सा इधर आइए ना। पैक पैक, कौन हो तुम? इतना बदसूरत दिखते हो। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी कहो क्या कहना है। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे आपके साथ ले जाएंगे। मैं भी जाऊंगा आपके साथ। पैक पैक। नहीं, मेरे जैसा खूबसूरत बत्तख के साथ तुम्हारे जैसा बदसूरत बत्तख को एक साथ दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे और मत बुलाना, मुझे बहुत दूर जाना है, चलता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत भूख लगा है। क्या खाना खाऊं? पैक पैक। वो रहा कितना सारा गेहूं। जाता हूँ, यही खा लेता हूँ। अरे कौन हो तुम? मेरा सारा गेहूं खा लिया तूने। रुको रुको, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। तूने मेरा गेहूं खाया है, अब मैं तुझे खाऊंगी। मर गई। पैक पैक, आज बाल बच गया मैं, नहीं तो आज मुझे वो खा ही लेती। अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे अब मैं क्या करूँ? बर्फ गिर रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे अरे, तुम्हें तो बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें और ज्यादा कष्ट नहीं करना होगा। तुम अब से हमारे साथ ही रहोगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम भगवान ही हम लोगों का खाने का इंतजाम कर देंगे, कोई भी चिंता नहीं है। सच में? फिर आज से मैं यहाँ ही रहूंगा। कितना मजा आएगा। भगवान ने इतने दिन बाद मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। पैक पैक पैक। सुनो बेटी, इतने दिन से मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था, आज वो कहना ही होगा। क्या पापा? बत्तख अब बड़ा हो चुका है, घर के अंदर उसे और नहीं रख पाएंगे। अभी उसके रहने और खाने के लिए नदी के पास ही सबसे ज्यादा सही जगह है। उसे सही जगह ही रख कर आऊंगा। बाद में फिर ठंडी का मौसम देखकर फिर से लेकर आऊंगा, ठीक है? मेरे दोस्त को आप रखकर चले जाएंगे? क्यों पापा? मैं उसको छोड़कर कैसे रहूंगी? नहीं पापा, वो यहीं पर ही रहेगा। मैं उसे नहीं जाने दूंगी। अरे पागल लड़की, क्या वो पूरे जीवन के लिए चला जा रहा है? जब भी हमारे पास समय रहेगा हम उससे मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन अभी उसे ये और नहीं रख पाऊंगा यहाँ पर। उसको कल ही नदी के किनारे रख कर आऊंगा। ठीक है पापा, आपको जो भी सही लगे। तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा और कोई भी नहीं है। पैक पैक पैक। नहीं नहीं दोस्त, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हम सभी हैं। मैं इतना बदसूरत हूँ कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं अकेला अकेला क्या करूँगा यहाँ? तुम खुद को एक बार देखो नदी के पानी में। ठीक है, तुम जब कह रही हो फिर देख रहा हूँ। मैं अपने आप को कब से नहीं देखा हूँ। सभी मुझे देखकर डरते हैं, इसीलिए मैं भी अपने आप को नहीं देखता हूँ। पैक पैक। तुम देखो ना एक बार अपने आप को।
अरे ये क्या, मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या ये मैं हूँ? यकीन नहीं हो रहा है, मैं सच में इतना सुंदर हूँ दिखने में। अब समझ में आया ना, तुम सच में ही सुंदर हो और एकदम अपने आप को अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जब भी मन हो तुम चले आना। अब जाओ अपने जगह पर जाके अपना नाम रोशन करो। उदास मत होना बिल्कुल भी। मैं अभी चलती हूँ दोस्त, ध्यान रखना दोस्त। हाँ दोस्त, तुम भी बहुत अच्छे से रहना, ध्यान से। पैक 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 पैक। फिर नन्हे दोस्तों, देखा ना, कभी भी अपने ऊपर से विश्वास नहीं गंवाना, हालत चाहे कैसे भी हो। अगर अपने ऊपर विश्वास रहता है तो हर हालत में ही आप अच्छे से रह पाओगे। बहुत अच्छा से रहना दोस्तों, मैं अभी चलता हूँ। बाय 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 बाय। मेरे नन्हे दोस्तों, फिर से चला आया हूँ मेरी कहानियों का पिटारा लेकर। आज क्या कहूँगा जानना चाहते हो? ठीक है, चलो बोलता हूँ। वो रहा दूर जो सुंदर देश दिख रहा है, पहाड़ों से घिरा। उस देश का नाम है प्रतापपुर। प्रतापपुर का राजा बीर सिंह की थी 2 रानियां। बड़ी रानी का नाम था मंदाकिनी और छोटी का नाम नंदनी। मंदाकिनी की लड़की का नाम सुकतारा और नंदनी की लड़की का नाम नयनतारा। नयनतारा रूप से लक्ष्मी और गुणों से सरस्वती है और सुकतारा के पास ना ही रूप और ना ही गुण। उसके हाव भाव से सभी बहुत परेशान हैं। एक दिन अचानक नहीं नहीं मंत्री, यह असंभव है। मेरी बड़ी बेटी के लिए कोई अच्छा और सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है। ये मुझे विश्वास नहीं होता। असल में महाराज, बड़ी राजकुमारी इतनी गुस्सैल हैं कि कोई भी राजकुमार उनसे शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन छोटी राजकुमारी के लिए बहुत सारे लोग शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ी बेटी रहते मैं छोटी बेटी का कैसे शादी करवा सकता हूँ? आप रानी माओ के साथ एक बार विचार कर सकते हैं इस विषय को लेकर। देखता हूँ, बात करके देखता हूँ क्या कहते हैं। ये सब आप क्या कह रहे हो? मेरी बेटी घर पर बैठी रहेगी और आप छोटी रानी की बेटी की शादी करवाएंगे और ये मैं माँ होकर देखती रहूंगी? कभी भी नहीं। पहले मेरी बेटी की शादी होगी, फिर किसी की बेटी की शादी हो या ना हो, मुझे उससे क्या। लेकिन सुकतारा की शादी से पहले इस राज दरबार में किसी की शादी की सहनाई नहीं बजनी चाहिए, ये मैं कह देती हूँ। तुम जब कह रही हो तो फिर ऐसा ही होगा। देखता हूँ, दूर राज्य में प्रस्ताव भेजता हूँ। सुकतारा के लिए लड़के का प्रबंध करता हूँ कहीं से। हाँ, जो जो जरूरत है सब करो। उस नयनतारा से भी अच्छे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी। दो दिन बाद जब शादी करके चली जाएगी, तब ऐसे बालों में तेल कौन लगा के देगा? मेरी याद आएगी ना तब। मैं शादी करवाऊंगी तब ना। मुझे शादी ही नहीं करनी, जल्दी जल्दी करो। आज मैं अपने पुतले के साथ मेरी दोस्त की पुतले की शादी करवाऊंगी। सभी मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी और पुतले की शादी करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद खुद की ही शादी होगी। महाराज लड़के का संधान कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। शादी मैं नहीं करूंगी। दीदी के जैसे मुझे भी कोई राजकुमार पसंद ना करे। जी, ये सब बातें नहीं कहते। तुझे बहुत सारे राजकुमार ने पसंद किया है। अब सुकतारा की शादी पक्की हो जाए,
तुम दोनों की ही शादी एक साथ हो जाएगी। रानी माँ, आपने जैसा कहा था वैसा ही तेल लेके आई हूँ। ओह, लेके आई हो? ये लीजिए। वाह, कितनी सुंदर गंध है। थोड़ा रुको। नैनतारा, आओ, इस तेल को तुम्हारे बालों में लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं और कोई तेल नहीं लगाऊंगी। मुझे अभी जाना होगा। पुतले की शादी करानी है। वो सब बैठे हुए हैं माँ, कब से बैठे हुए हैं मेरे लिए। बहुत मुश्किल से ये तेल लाया गया है। गोलाई चंदी के नीचे भीमा राक्षस के डेरा से फूल तोड़ के लाया गया है। फिर उस फूल से तेल निकला है। मैं भी बचपन में इस तेल को लगाती थी, इसीलिए तो आज इतनी खूबसूरत गोरी दिखने में हुई है। तुम लगा लो ना माँ, मुझे अभी जाना है। मैं अभी जाती हूँ रानी माँ। ठीक है, जाओ। क्या तेल दिया है वो तो बस मैं ही जानती हूँ। जाती हूँ, अभी जाकर ये खबर बड़ी रानी माँ को दे के आती हूँ। आऊं बड़ी रानी माँ? कौन है? ओ, ललिता, आओ। क्या खबर लाई हो? एक बहुत बढ़िया खबर लाई हूँ रानी माँ। सुन के आप खुशी के मारे पागल हो जाओगी। अच्छा, तो ऐसी क्या खबर है? उससे पहले मेरी जो बख्शीश है वो सब मिलेगा। उससे पहले बताओ क्या बात है। छोटी रानी के पास ये गुलांजो फूल का तेल दे के आई हूँ। अलाई चंदी के नीचे से भीमा राक्षस के पास ये तेल लेके आई हूँ। उसका असल रहस्य मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन कल जाकर देखा। बहुत मुश्किल से ये तेल लाया गया है। ओलाई चंदी के नीचे भीमा राक्षस के डेरा से फूल तोड़ के लाया गया है। फिर उस फूल से तेल निकला है। मैं भी बचपन में इस तेल को लगाती थी, इसीलिए तो आज इतनी खूबसूरत गोरी दिखने में हुई है। समझी रानी माँ, ये है असली कहानी। मुझे आज एक बार लेके जाओगी? मैं खुद एक बार उस जगह जाना चाहती हूँ। हाँ, जरूर लेके जाऊंगी। आज रात 12 बजे के बाद जब सारे पहरेदार सो जाएंगे तब हम जाएंगे। और मेरी बख्शीश हाँ हाँ, मिल जाएगी, चिंता मत करो। तुम्हें जो चाहिए रानी वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन बाद में इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। मैं बस मेरी बेटी की अच्छा चाहती हूँ। इसके लिए जो भी करना पड़े मैं सब करूँगी। वो नंदिनी और उसकी बेटी को खूबसूरती पर गर्व है ना, ये मैं कभी भी मान नहीं पाई। तो कुछ ऐसा कीजिए कि उन लोगों का अहंकार नष्ट हो जाए और मेरी बेटी की अच्छे से शादी हो जाए। मैंने गुलांजो फूल के तेल में मंत्र पढ़कर दासी के हाथ में दे दिया है। इस तेल को लगाने के बाद ही छोटी रानी की बेटी का सारा खूबसूरती तुम्हारी बेटी के अंदर आ जाएगा और तुम्हारी बेटी का सब गलती उस बेटी के अंदर चला जाएगा। लेकिन इसके बदले मुझे जो चाहिए वो मुझे देना होगा। बताओ, दोगी ना? कहिए आपको क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। मैं तुम्हारे साथ जाकर राज दरबार में रहूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आपके रहने का सारा इंतजाम कर दूंगी। फिर ये लो, मैं भी तेरा मनोकामना पूरी कर देती हूँ।
रूप के बदले में राग मिले, इस पर, उस पर, हर पर। लो, अब चलो, तुम्हारा काम हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भीमा माँ। चलिए चलिए। नहीं नहीं, सुकतारा अब इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। ये अब क्या कह रहे हैं मंत्री? असल में महाराज, मैं सही कह रहा हूँ। दूर राज्य के सभी नयन तारा जो बदसूरत हो गई है, उस घटना को जान चुके हैं और उसके लिए वो सब डर गए हैं। कोई और इस राज्य की बेटी से शादी नहीं करना चाहता है महाराज। देखो ना महाराज, आपकी छोटी रानी और उसकी बेटी की बदनसीबी पूरे राज्य के ऊपर अभिशाप लेके आई है। अभी उन लोगों को राज्य से बाहर निकालिए, और नहीं तो मैं ही इस राज्य से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। नहीं 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 रानी, मैं भी उस बदनसीब रानी और उसकी बेटी को राज्य से बाहर निकालने का इंतजाम कर रहा हूँ। मंत्री, अभी छोटी रानी और उसकी बेटी को राज्य से बाहर निकाल दो। ये मेरा आदेश है। जो हुकुम महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा महाराज। एक तरफ सुकतारा की शादी हो गई और एक तरफ नंदिनी और उसकी बेटी जंगलों के रास्ते से चले जा रहे हैं। हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा है। कहीं अगर कोई छोटा सा पिन भी गिरता है तो भी उसका आवाज जोर से सुनाई देता है। ऐसे ही एक जंगल में थकी हारी नैनतारा और नहीं चल पा रही थी, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। माँ, मुझसे और नहीं चला जा रहा है। माँ, बहुत प्यास लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। ये मेरी बदनसीबी है, राजा के घर की लड़की होकर भी आज खाने के लिए तड़प रही है। हे भगवान, आप इसका विचार करना। वाह, कितना सुंदर लाल फल। ए लड़की, मुझे फल दो ना, मुझे बहुत भूख लगा है। ठीक है, फिर तुम ही खा लो। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं हूँ जादूगर आम्बोरी। मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए ही आया हूँ। वो भीमा राक्षसी ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, मैं तुम्हें सब कुछ वापस दिला दूंगा। किरी किरी मेरी, किरी मेरी, किरी मेरी जम जम, किरी मेरी जम जम जू, किरी मेरी जम जम, किरी मेरी। वो कौन है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, चलो मेरे साथ। कहाँ जाए? पिता ने तो हमें राज्य से बाहर निकाल दिया है। ये सब कुछ बड़ी रानी, दासी और भीमा राक्षसी ने मिलकर किया है। चलो, अभी अगर नहीं जाएंगे तो उनको रोका नहीं जा सकता है और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। वो लोग महाराज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं नहीं, महाराज का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और देरी ना करो, चलो अभी। मैं इससे और आगे नहीं जा सकता। राक्षसी ने मंत्र के प्रयोग से पूरे राज्य को अपने वश में कर लिया है,
एकमात्र जिसके शरीर में राजखून है वो ही इस मंत्र को पढ़ करके जा पाएगा। इसीलिए मैं पूरा शक्ति नयनतारा को दे रहा हूँ। तुम्हें ही उस दुष्ट राक्षसी से लड़कर अपने राज्य और महाराज को बचाना होगा, समझी? किरी मेरी जम जो, किरी मेरी जम जम, किरी मेरी जम जम, भस भस। जाओ देश को बचाने, विजय हो जाओ। लेकिन इस युद्ध से मेरे पिता का कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगी तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए और देर ना करके अभी जाओ, सामने आगे बढ़ो। 5 कदम चलने के बाद तुम्हें मेरा घोड़ा चेतक दिखाई देगा। वही तुम्हें सारे मुश्किलों से बचाकर राज दरबार तक ले जाएगा, समझी? जाओ और देर मत करो। विजयी भवा। जितनी जल्दी हो सके मुझे राज्य दरबार के अंदर जाना ही होगा, नहीं तो राज्य और राज्यवासी को बहुत खतरा है। जाती हूँ, जल्दी जल्दी जाती हूँ। किड़ी मिड़ी चू, किड़ी मिड़ी, किड़ी मिड़ी चू, किड़ी मिड़ी चिंग, किड़ी मिड़ी फिश, किड़ी मिड़ी फिश। राजकुमारी बहुत सारे देशों को पार करके आखिर करके अपने राज्य में पहुंच गई। तलवार से सारे पहरेदारों को हटाकर राज दरबार में घुस गई। फिर सीधे गई बड़ी रानी के घर में, जहां पर बड़ी रानी और राक्षसी बैठी हुई थी। अरे कौन हो तुम? इस तरह से घर में चली आई हो? अरे कौन हो? कहाँ से आई हो? अभी अभी बाहर निकलो, निकलो बाहर। और कोई नहीं है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा पाएगा, समझे भीमा राक्षसी? मुझे मारेगी मुझे मारेगी तो देखती हूँ। आ देखती हूँ तुझे, आजा। इतना बड़ा साहस तेरा? मुझे मंत्र से रोकना चाहती है तू? तो आज तू भी देख मेरा मंत्र कितना शक्तिशाली है। क्रीम 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 ज्रीम जिली गिली झटाक, क्रीम क्रीम गिली गिली झटाक, क्लीम क्लीम जिली जिली खटाक। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास है। नयनतारा को और दुख देगी? नहीं जादूगर नहीं, मैं नयनतारा को और दुख नहीं दूंगी। छोटी रानी को और परेशान करेगी? नहीं जादूगर, मैं और किसी को परेशान नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या, तुम राजकुमार हो? हाँ, राक्षसी की जादू मंत्र की वजह से ही मैं ऐसा हो गया था। लेकिन अभी भीमा राक्षसी और नहीं है और मैं भी मेरे पहले जीवन में वापस आ गया हूँ। मैं अभी जाकर राजा को सब बताता हूँ। तुम्हें जो चाहिए रानी वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन बाद में इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। मैं बस मेरी बेटी की अच्छा चाहती हूँ। इसके लिए जो जो भी करना पड़े मैं सब करूँगी। वो नंदिनी और उसकी बेटी को खूबसूरती पर गर्व है ना, ये मैं कभी भी मान नहीं पाई। तो कुछ ऐसा कीजिए कि उन लोगों का अहंकार नष्ट हो जाए और मेरी बेटी की अच्छे से शादी हो जाए। मैंने गुलांजो फूल के तेल में मंत्र पढ़कर दासी के हाथ में दे दिया है। इस तेल को लगाने के बाद ही छोटी रानी की बेटी का सारा खूबसूरती तुम्हारी बेटी के अंदर आ जाएगा और तुम्हारी बेटी का सब गलती उस बेटी के अंदर चला जाएगा।
लेकिन इसके बदले मुझे जो चाहिए वो मुझे देना होगा। बताओ, दोगी ना? कहिए आपको क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। मैं तुम्हारे साथ जाकर राज दरबार में रहूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आपके रहने का सारा इंतजाम कर दूंगी। फिर ये लो, मैं भी तेरा मनोकामना पूरी कर देती हूँ। जो चाहिए वही मिलेगा। रूप के बदले में राग मिले, इस पर, उस पर, हर पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी मामा। चलिए चलिए। क्या? बड़ी रानी का इतना बड़ा साहस? मैं हुक्म दे रहा हूँ, अभी रानी को वनवास में भेज दिया जाए। नहीं। देखने को मिलता है वो जादूगर एक राजकुमार था। वो राक्षसी की अभिश्राप से जादूगर बन गया था। महाराज को सब पता चलने के बाद बड़ी रानी को जंगल में भेज देता है। नयनतारा फिर से अपने असली रूप में वापस आ जाती है और उसी के साथ राजकुमार की शादी होती है बड़ी धूमधाम से। नन्हे दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? तुम लोग भी शरारत मत करो, नहीं तो राक्षसी फिर से चली आएगी